मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनका सम्मान या उनका एहसान चुका सकूं। जी जी जी। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्षमा करें, क्योंकि उन्होंने तो वो किया जो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं धमना गांव में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारे बीच में जो हिमांशी बैठी हुई है, बहुत अच्छी गायिका है। एक जिला नहीं, दो जिला नहीं, काफ़ी जिलों में इनका नाम है। बहुत बड़े 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 कलाकारों के साथ इनकी संगत हुई है। इन्होंने कंपटीशन में भी गीत गाया है। तो मुझे लगा कि मेरे बहुजन समाज की लड़की है और इसका इंटरव्यू दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं माधोगढ़ आया। माधोगढ़ से करीबन 4 किलोमीटर का गांव पड़ता है धमना। मैं धमना में आ गया हूं। घर पे बैठकर के इंटरव्यू दिखाने का काम कर रहा हूं। साथ में आपको सिंगर हिमांशी धमना से मैं आपको रूबरू कराता हूं। तो बिटिया, जय भीम। जय भीम। तो सबसे पहले आपने जो शुरुआत की है वो किस विद्यालय से की है? वो शुरुआत शीला एकेडमी इंटर कॉलेज माधोगढ़ से जी की है। हमारे प्रबंधक श्री सम्माननीय आशीष दीक्षित जी, आशीष सर, एंड प्रिंसिपल हमारे शीला एकेडमी के मोहित सर, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी फ्री पढ़ाई भी करवाई इंटर तक, और ये भी कहा कि आगे भी डिग्री कॉलेज या कहीं भी कोई भी पढ़ाई करो, सब फ्री करवाएंगे। जब आपका सपोर्ट किया गया तब कौन से क्लास में थी आप? जब मैं स्टार्टिंग में तो 6th में थी, लेकिन मैंने 8th से सिंगिंग शुरू की थी और शीला एकेडमी में 6 से पढ़ी हूँ। और 8th में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने सॉन्ग शो था, एनुअल फंक्शन था मेरे स्कूल जी। में, तो वहीं पे गाया। पहले ही सिंगिंग वहीं पे थी मेरी। अच्छा, पहला गीत आपने जहाँ पे आपका एडमिशन था उसी विद्यालय से आपसे शुरुआत की है? हाँ। तो इसके बाद फिर आप आगे बढ़ने का मौका कैसे मिला? फिर वहाँ पे एनुअल फंक्शन में जो संगीत टीचर आते थे, श्री रविंद्र संगीताचार्य बुंदेलखंड औरई के हैं जो, जी। वो एक बहुत अच्छे संगीत टीचर हैं। बुंदेलखंड में नहीं और भी जगह पे, बहुत जगह पे जाते हैं। तो उन्हें मेरी सिंगिंग अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरा सॉन्ग सुना तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया, और आज वो मुझे बेटी की तरह रखते हैं, बेटी की तरह मानते हैं जी। और सब श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रथम गुरु मेरे टीचर और अभी भी हैं, और वो हैं। और मेरी गुरु माता डॉक्टर विश्वप्रभा त्रिपाठी, वो भी मुझे फ्री कोचिंग वगैरह देती हैं क्लासिकल संगीत की। उनका भी बहुत श्रेय रहा है। किस विद्यालय में है वो अभी? वो गांधी डिग्री कॉलेज की लेक्चरार थे जी। और अभी उसी में है। अच्छा, तो वहाँ से क्या आप प्रभाकर की डिग्री कर रही हैं? हाँ, हम अपनी मैम के यहाँ से जो अटैचमेंट है कहीं से, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से, जी। वो अपनी डॉक्टर विश्वप्रभा त्रिपाठी, वो मैम के यहाँ से कर रहे हैं। क्लासिकल संगीत से या लाइट म्यूजिक से भी वो प्रभाकर की डिग्री कर रहे हैं। उनका कितना सहयोग रहता है आपको बढ़ाने में? बहुत हर टाइप का, कि कोई फीस भी हो, फ्री रहता है बराबर। अगर ना भी हो तब भी चलता है, और हो तब भी हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं वो भी। अच्छा, फीस जैसे आपके पास नहीं हो पाई है हाँ, तो वो फीस लेती नहीं है। लेती भी नहीं है? नहीं, आगे बढ़ाने का पूरा काम करती श्रेय रहती है। हाँ। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जब आप आगे बढ़ने का मौका मिला आपको और आप यहाँ तक पहुँच गई हो, तो मम्मी पापा का सपोर्ट कितना रहा? मम्मी पापा का सपोर्ट इतना रहा कि मैं कह नहीं सकती। जी। मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनका
सम्मान या उनका एहसान चुका सकूं। जी जी जी। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्षमा करें, क्योंकि उन्होंने तो वो किया जो दुनिया के कोई मम्मी पापा मेरे लिए नहीं कर सकते थे या किसी भी बेटी के लिए आज के टाइम पे नहीं कर सकते। हर टाइप का सपोर्ट, पैसे से लेकर जो मुझे करना उसका सपोर्ट, हर चीज़ का सपोर्ट मिला मुझे। आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं हुआ, चाहे वो 1,000 की हो, चाहे 1 रुपये की, चाहे 20,000 की हो, उनके पास हो या ना हो, पर हर टाइप का सपोर्ट मिला है। उनके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। बेटा, जब इतना बड़ा सपोर्ट रहा, तन मन बेच दिया उन्होंने, तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है? क्योंकि खुशी के आंसू निकल रहे हैं, लगता है कि ऐसे माँ बाप हाँ, शायद है कि सभी के हों, क्योंकि जो दुनिया इतना माँ में बाप ने अपना परिश्रम करके आपको इतना आगे बढ़ाने का काम किया है कि शुरुआत में तो श्रेय उन्हीं का जाता है, फिर आपके गुरु जुड़ते हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं का है, क्योंकि अगर वो घर से ही सपोर्ट ना करते तो हम गुरु के पास कैसे जाते, वो हमें कैसे सिखाते। हर टाइप का सपोर्ट मिला मुझे। मेरे पापा तो मुझे एक फादर की तरह नहीं, डैड की तरह नहीं, बल्कि एक हर व्यवहार फॉलो करते मेरे हैं। दोस्त की तरह रहता है उनका। हर हमेशा हर बात शेयर, वो भी मुझसे और मैं भी उनसे ही हर बात शेयर करती हूँ। मेरे दोस्त जैसे बन के रहते हैं, ना कि पिता। पिता का भी हर फर्ज उन्होंने निभाया, हर फर्ज, एक दोस्त, एक पिता, और हम उनसे हर बात शेयर कर सकते, जितनी कि किसी से भी नहीं। बेटा, जो कमियां मिलती है ना, लड़कियों जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वो केवल माँ बाप का श्रेय नहीं जाता है उनके अंदर, उनके द्वारा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं, और शायद है कि अभी तक मैं 70-80 गांव का भ्रमण कर चुका हूं, तो गांव गांव लड़कियों से मैं मिलता हूं, इच्छा जाहिर करती हैं। मैं पूछता हूं उनसे कि आपको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिला, तो केवल एक ही बात बताती है कि भाई साहब, मुझे मम्मी पापा के द्वारा सपोर्ट नहीं मिला। धन्य है आपके मम्मी पापा, जो इतना बड़ा सपोर्ट देकर के आपको आगे बढ़ाने का काम किया, और आपके गुरुजी जो आपको यहाँ तक ले आकर के खड़ा कर दिया है। तो आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं एक अच्छी टीवी सिंगर बनना चाहती हूँ। जो मेरी मम्मी पापा ने मेहनत की, मेरे गुरुओं ने मेहनत की, उन्हें उनका थोड़ा बहुत तो फल मिलना चाहिए। उनका नाम करना चाहती हूँ। मेरी बस उन्हें खुशी मिले, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। जी। मेरे गुरु खुश रहें और मेरे मम्मी पापा, उनके लिए मैं कुछ भी, मतलब टीवी सिंगर बनना चाहती हूँ, तो उनमें उनका भी, बल्कि मेरा तो नाम होगा ही, जी। लेकिन साथ में उनका भी। और मैं वही करना चाहती हूँ कि उनका सम्मान हमेशा मेरी वजह से कभी कम ना हो, बल्कि ज़्यादा ही हो। ज़्यादा हो। तो बहुत अच्छे आपके विचार है। अच्छा, कोई टीवी तक पहुंचाने वाला कोई ऐसा गुरु मिला है? नहीं, अभी तक तो एक भाई हैं जो मतलब टीवी से जुड़े हुए हैं, वो छोटे छोटे शोज करवाते हैं। अभी स्टार्टिंग का एक स्टेप फॉर फ्यूचर जी। शो है, जो बदायूं में शूट हुई थी उसकी टीवी ऑडिशन, वो सेकंड रनर अप भी आए थे। मैं सेकंड रनर अप की शील्ड भी है और प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ है वहाँ का। और वो भाई का भी बहुत धन्यवाद है, लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि वो भैया मना करते हैं कि मेरा नाम ज़्यादा मत लिया करो, जी। लेकिन वो समझ जाएंगे। वो बहुत अच्छे हैं। नाम तो बता दो, उनका नाम क्या है? वो नहीं मानते अपने आप को, लेकिन वो सौरभ भैया हैं। उनके द्वारा वो, मतलब उन्हीं के द्वारा टीवी के ऑडिशन हमने शुरू किए हैं। ये सिंगिंग तो हमारे गुरु के द्वारा होती रहती है, लेकिन जो हमारे गुरु के लड़के हैं, हमारे भैया हैं, क्योंकि अब वो गुरु के लड़के नहीं रहे, मेरे पापा के लड़के हैं। जी। वो मुझे बेटी की तरह रखते हैं अपने जी, घर जी, में। मेरे 2 भाई भी हैं, एक मेरा यहाँ छोटा भाई है, मेरा सगा भाई, और सगे भाई मेरे 2 भाई हैं, बड़े भाई। मेरे भाइयों का भी बहुत सपोर्ट रहा। जो बदायूं शूट हुई थी उसमें मेरे बड़े भाई आकाश सार्थक जी, उनका बहुत बहुत सपोर्ट रहा। जब किसी के पास टाइम वगैरह नहीं था तो उन्होंने बोला कि मैं ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी शूट कंप्लीट टीवी तक मैं तुम्हें पहुंचा के रहूँगा। और उनकी वजह से मैं आज स्टेप फ्यूचर शो कंप्लीट कर पाई हूँ, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे एक गुरु जैसे ही हैं, मेरे बड़े भाई। तो आज दिन तक, अभी तक आप कौन कौन जिले में जा चुकी हूँ गाने के लिए? अभी मैं पहले तो मंडल चैंपियन हूँ, श्री गांधी इंटर कॉलेज की सिंगिंग चैंपियन हूँ।
और ललितपुर में, झांसी में, दमोह और भिंड, ग्वालियर, ये बहुत सारी जगह सिंगिंग किया है, बहुत और भी कई सारी जगह। कितने प्रमाण पत्र अभी तक आपको मिल चुके हैं? अभी लगभग मेरे पास 25-30 प्रमाण पत्र होंगे, जो ज़्यादातर फर्स्ट या सेकंड की है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के तो बहुत कम है, ज़्यादातर फर्स्ट के ही है। फर्स्ट के सेकंड के हैं। तो और आपने आगे जैसे सीलें मिली होंगी आपको, हाँ, सील भी मेरे पास उसमें बहुत कांस्य पदक है। भी होंगे, हाँ, मेडल भी होंगे। गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, जो कि मंडल चैंपियन जब मैं आई थी ललितपुर से, तो वहाँ पर मिले थे मुझे 8 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और प्रमाण पत्र भी बहुत सारे मिले थे। इनाम के द्वारा कुछ लंच बॉक्स टाइप का गिफ्ट थे वो बच्चों के लिए, वो भी मुझे 15 मिले थे। हाँ। बहुत सबका सपोर्ट रहा, मेरे गुरुओं का, मेरे आशीष सर, मोहित सर शीला एकेडमी से, और श्री गांधी इंटर कॉलेज से शैलेश सर, अमृतलाल सर, मेरे माननीय प्रिंसिपल सर, जो कि अब नहीं रहे, कोविड के टाइम जी। उनका एक्सपायर हो गए वो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी मुझे गांधी इंटर कॉलेज में फ्री पढ़ाई देते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो आगे फिर जो बहनें हैं आपकी और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, छोटी छोटी बहनें भी देखेंगी, आपके कैटेगरी की देखेंगी, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी आप? उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी, मैं तो इतनी नहीं हूँ कि उन्हें दे पाऊँ, जी। क्योंकि मैं नहीं समझती कि मैं अभी कुछ भी हूँ। अभी सिर्फ मेरे जो मैं करना चाहती हूँ उसकी अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं नहीं जानती कि अभी पहली सीढ़ी भी मेरी अभी कंफर्म नहीं हुई, पहली सीढ़ी तक भी मैं नहीं पहुँच पाई। जो मुझे करना है वो बहुत ऊंचे लेवल तक करना है, और मैं अपनी बहनों को यही कहूँगी कि अगर उनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो वो भी अपने माँ बाप का सम्मान रखें, उनके साथ के लिए, मतलब वो अगर सपोर्ट देते हैं तो उनका भी मान रखें। हिमांशी, आपकी प्रभाकर की डिग्री कंप्लीट हो गई है क्या? अभी तो नहीं हुई, अभी 1 साल है, अभी 5th ईयर हुई है, इस साल 5th ईयर हो गई, अब 6th ईयर, 6 साल की डिग्री है प्रभाकर की, जो कि डॉक्टर विश्वप्रभा त्रिपाठी मैम के यहाँ से कर रही हूँ हो रही। अच्छा, मेरे दर्शकों को आप प्रभाकर की डिग्री के बारे में जानकारी देंगे, कैसे होती है? हाँ, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? उसमें शास्त्रीय संगीत भी आता है और सुगम संगीत भी, लाइट म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक। मैं दोनों, और मेरी मैम है जो क्लासिकल की टीचर है, शास्त्रीय संगीत की टीचर है, वो ही सिखाती हैं, बल्कि उनका बहुत बहुत ज़्यादा श्रेय है क्लासिकल संगीत को। अपनी डिस्ट्रिक्ट जालौन में मैं किसी टीचर को इतना नहीं जानती कि उनके अलावा कोई और टीचर भी हो सकता नहीं, है। प्रभाकर के लिए डिग्री जो मिलती है और जो शिक्षा लेना चाहती है, तो उनकी शिक्षा कहाँ तक होना चाहिए? कहाँ से शुरुआत होती है? उसकी सेकंड ईयर से, उसकी 6 ईयर होती है, 6 साल, बट सेकंड ईयर से जब पहली साल होती है तो सेकंड ईयर से शुरू होती है। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे हाई स्कूल इंटर से होती है क्या? अच्छा, नहीं, वो कितने 8 के बाद हो जाती है शायद। 8 के बाद हो जाती है? मैंने 9th से की थी, मुझे इतनी उसके बारे में डिटेल नहीं है कि अच्छा, कहाँ से, बट मैंने तो 9th से की थी, 8th के बाद, जो कि मेरे गुरु ने करवाई थी। जी, मतलब एजुकेशन का कोई वो नहीं है, 8 पास भी कर सकता है, हाँ, 10 पास भी कर सकता है, इंटर पास भी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन 6 साल करनी होगी उसको। हाँ, 6 साल करनी पड़ती है। प्रभाकर की जो डिग्री मिलती है 6 साल वो 6 साल की मिलती है। हाँ, तो इसके लिए क्या कोचिंग करनी पड़ती है? कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है? उनका इंस्टीट्यूट ही होता है, जो अगर कोचिंग भी करना चाहो तो कोचिंग भी कर सकते हैं, और वैसे भी घर बैठे भी बहुत से लोग करते हैं, बट मैं तो अपने मैम के यहाँ कोचिंग भी करती हूँ, टाइम होता है तो कोचिंग करती भी हूँ और नहीं भी करती हूँ जब, क्योंकि ज़्यादातर शोज़ वगैरह होते हैं, ऑडिशंस वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से कम टाइम मिलता है, कोचिंग कम करती हूँ मैं। हिमांशी, आपने जो 17 साल की उम्र में जो कंप्लीट किया है और प्रभाकर की डिग्री कर रही हूँ आप, ये छोटी पूरी चीज़ नहीं है। पढ़ना तो सब जानते हैं, पर शिक्षित होना बहुत कठिन की बात है।
हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मैं दोनों काम में मतलब स्टडी एंड सिंगिंग दोनों में मेहनत करूँ बराबर, और अगर एक में नहीं तो एक में तो हमें कामयाब होना ही है। वैसे मैंने लक्ष्य तो मेरा सिंगिंग ही है, संगीत ही है, संगीत मेरी जान है, जी उसी से सब कुछ करना है वैसे तो। लेकिन किसी कारण बस बाद में नहीं हो पाया तो कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश पूरी टीवी सिंगर की ही है। जी जी, बिल्कुल पहुंचेगी आप वहां तक। किसी ने लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्यों मानसी? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, किससे होती है? हौसलों से होती है। तो हिमांशी बिटिया के अंदर हौसला बहुत अच्छा है। जान जज्बों में होती है, बेजान मुर्दों में होती है। शेर की पहचान हमेशा किससे होती है? कर्मों से होती है। पीछे नहीं हटते हम लोग, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वो धारा ही क्या, वो नाविक ही क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। वो नाविक ही क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। वो राही क्या जिसके राहों में बिखरे सूल ना हो। तो बिटिया, परेशानी का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, और परेशानियों को झेलते हुए जो इंसान आगे बढ़ा वो ऊंचाइयों तक पहुंचने का काम किया है कि नहीं? तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशी जी, मेरी इच्छा है कि आपके मुखारबिंद से कोई ऐसा गीत हो जाए जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगे। किसके ऊपर सुनाना चाहेंगे आप? मैं एक पिता के ऊपर है ये सॉन्ग। जी ये चेतावनी टाइप है, चेतावनी भजन समझ लो इसे। एक बेटी जिसकी शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल जाके अपने पापा से सवाल करती है ये जी कि ऐसा क्यों है। पहले तो 2 लाइनें हैं बेटियों के लिए हाँ। कि मिट रही हैं जग से दुलारी बेटियां, मिट रही हैं जग से दुलारी बेटियां, हाय रे किस्मत की मारी हैं बेटियां। अल्ट्रासाउंड का करिश्मा तो देखिए, अल्ट्रासाउंड का करिश्मा तो देखिए, जो छीनता है हमसे हमारे बेटियां। अरे क्या मिलता है तुम्हें लड़कियों को मार के, क्या मिलता है तुम्हें लड़कियों को मार के, ये पूछती हैं तुमसे तुम्हारी बेटियां। बस यही कहूँगी और अपने गीत की शुरुआत करती हूँ। जो एक बेटी अपने बाबूजी से, अपने पापा से पूछती है ससुराल जा कर के। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी क्या कहती है इन सुंदर लाइनों से? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। क्या कहती है? मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। बेटी अपने पापा से पूछती है कि पापा ऐसा दस्तूर क्यों है इस दुनिया का, इस संसार में ऐसा नियम ये कैसा है जो एक बेटी के साथ ही होता है। कैसी परंपरा
है ये कैसा विधान है। पापा बताओ ना कौन सा मेरा जहान है। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताओ ना कैसा ये जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा ना है ससुराल है पूरा। क्या बात है। क्या कहती है कि आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर है ना पूरा ना है ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने हिमांशी जी। मेरी जो बच्चियां हैं उनके संदेश में बहुत अच्छा गीत गाया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी हिमांशी ऐसी ही बढ़ती रहे, लोगों को बहुत अच्छे अच्छे संदेश देती रहे। ठीक है, नमो बुद्धाय जय भीम।